हेलो फ्रेंड्स, आई एम गगनदीप सिंह फ्रॉम स्टॉक्स इन्फिनिटी। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी 18,300 के ऊपर अगर क्लोज हो पाता है तो वो एक बुलिश साइन होगा और निफ्टी ऊपर चला जाएगा। आज हमने देखा कि निफ्टी ऊपर खुला 18,300, कल बंद हुआ 18,300 के ऊपर, आज ऊपर खुला और ऊपर से वहीं से रिजेक्शन आया जहाँ से हमने ये एक रेजिस्टेंस सोचा हुआ था 18,400 465 के पास वो जाके वापस से एक बार गिर गया। तो अब क्या आगे के एक्सपायरी मूव्स कैसे होंगे? क्या इसमें बहुत बड़ा मूव आ जाएगा? क्योंकि एक्सपायरी है तो एक्सपायरी में हमारा एक ट्रेंडिंग मूव की एक्सपेक्टेशन बन रही है, तो हम डिस्कस करेंगे टेक्निकली चीज़ें कैसी आगे बिहेव कर सकती हैं। ये है निफ्टी का चार्ट। तो हम देख पाएंगे कि जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ये लेवल था हमारा 18,300, ये कल इसके ऊपर क्लोज हो पाया था। उसके बाद आज इसने अप मूव दिया, वहाँ से इसने इसके नीचे का लो बनाया जो हमारा लास्ट टाइम का रेजिस्टेंस था 465 18,465, उसके नीचे में एक इसने आज हाई बनाया और यहाँ से ये फॉल दे गया लास्ट आवर में। ओनली इन द लास्ट आवर इट फेल, राइट, और एक अच्छे वॉल्यूम के साथ फॉल आया। अब आगे क्या हो सकता है? आज हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी बताया था कि जो सब सोचते हैं वो नहीं होता है। एक साइकोलॉजी समझो कि ये चार्ट जो बैंक निफ्टी का है, बैंक निफ्टी का चार्ट मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। पहले एक बैंक निफ्टी का जो चार्ट है वो ऐसा चार्ट है जो हर किसी को पता है कि अगर ब्रेकआउट करेगा तो भागेगा। इसको ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखें तो ये ट्रेंड लाइन बनता है, राइट। और सिमेट्रिक ट्राइंगल का एक अगर ब्रेकआउट होता है तो हमें पता है कि इतना बड़ा रेंज बैंक निफ्टी में आ सकता है। कम से कम 700-800 पॉइंट का मूव एक अकॉर्डिंग टू पैटर्न्स वो मिलना चाहिए। तो अगर ये हर किसी को पता है और ये हर कोई इंतजार में है कि ये ब्रेकआउट करे और हम बाय करें, और वो ब्रेकआउट करता है, थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेकआउट करता है ट्राइंगल के ऊपर, बट हर किसी को ये भी दिख रहा है कि रेजिस्टेंस है। तो मैं इंतजार कर रहा था कि 44,100 150 के जोन्स अगर काटे तो हम इसमें बाइंग पोजीशन लेंगे, अदरवाइज़ हम अभी इसमें बाइंग में नहीं जा रहे हैं। तो हमने अपने क्लाइंट्स को भी यही सलाह दी या अपने व्हाट्सएप ग्रुप में यही बोला कि आप अपने स्टॉप लॉसेस को इंटैक्ट करिए, क्योंकि लॉन्ग अगर आपके हैं तो साइड बाय साइड आपको ट्रेल करते चलना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई जो सोचता है वो नहीं होता है मार्केट में। अगर हर किसी को मार्केट प्रॉफिट दे देगा तो बड़ा मनी किससे आएगा, मतलब जो स्मार्ट मनी है वो किससे कमाएगा? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी को समझो बाजार की। अगर ये ब्रेकआउट हर किसी को दिख रहा था तो ये चीज़ एप्लीकेबल अभी नहीं हुई है। मे बी फर्दर ऐसा होता है कि कई बार जब स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं सिस्टम में तो उसके बाद बाजार हल्का हो जाता है और हल्का होने के बाद फिर से अपमूव दे सकता है। तो अभी भी हम अपमूव को डिनाई नहीं कर सकते हैं कि अपमूव नहीं आएगा। अगर ये 44,100 के ऊपर में अभी भी निकलता है या 44,150 के ऊपर किसी भी दिन के दौरान निकलता है तो वहाँ से एक अच्छी रैली बन सकती है 500 पॉइंट की। 44,500 will be the level that can easily come on the upside if it breaks on the upside, बट वो वॉल्यूम के साथ होगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए वॉल्यूम पे। और अगर ये अब जो हमारा 43,450 का लेवल था लास्ट वीडियो में, जैसा हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई मेजर फॉल आना है या कोई करेक्शन आना है तो 44,450 के लेवल के नीचे आएगा। आज वो लेवल थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो गया है, क्योंकि इसका अब आप देखेंगे कि ट्राइंगल ब्रेकडाउन भी हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें कि 44,800 पे इसका ट्राइंगल ब्रेकडाउन होगा, और उसके अलावा ये जो ट्रेंड पे सपोर्ट मिल रहा था हर बार, जो हमने फ्राइडे को भी शेयर किया अपने ग्रुप में, मंडे को भी शेयर किया अपने ग्रुप में कि ये सपोर्ट ले मिल चुका है इसको, एक बार यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे आया, हमने फिर से शेयर किया कि इसको फिर से सपोर्ट मिल गया है, यहाँ से आज फिर ऊपर गया और फिर वापस अब रेजिस्टेंस से नीचे आया है। अगर ये किसी भी टाइम पे ये तोड़ता है 43,800 तो थोड़ा सा बियरिश होगा, बट मेजर बियरिशनेस अब इसके नीचे आएगी 43,680 जोन्स के नीचे, क्योंकि यहाँ से अभी तक लोअर हायर लोज बन रहे हैं। ये लो, उसके ऊपर का लो, उसके ऊपर का लो, इसके ऊपर का लो, एंड नाउ अगेन मे बी इट कैन टेक वन सपोर्ट टुमारो ऑल्सो एंड ट्राई टू मूव अप, बट उसके बाद अगर वो नीचे तोड़ता है दिन के दौरान और यहाँ पे 43,680 तोड़ पाता है तो वो वहाँ से बियरिश हो जाएगा, और वो बियरिश ऐसा बियरिश होगा जिसमें 500-600 पॉइंट्स का फॉल भी आपको मिल सकता है, क्योंकि काफ़ी पोजीशंस एक्सपायरी पे चेंज होती हैं, एक्सपायरी पे रोल ओवर्स होते हैं, एक्सपायरी पे इन्वेंट्रीज होती हैं, तो बहुत सारा डाटा होता है जो चेंज हो जाता है, राइट।
सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर आप लॉन्ग हैं तो आपके लिए एक स्टॉप लॉस है 43,650 का। अगर आप शॉर्ट हैं तो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस है 44,100 का। उसके ऊपर में क्लोज होने पे आपको लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन में नहीं रहना है। इसके नीचे 43,650 के नीचे आपको लॉन्ग नहीं रहना है। शॉर्ट करें ना करें वो आपकी इंडिपेंडेंट पर्सनल चॉइस है, इंडिविजुअल चॉइस है। आई एम नॉट बायस्ड एनीवेयर, बट अगर ये ब्रेक हो जाता है तो आई विल बी बायस्ड ऑन द शॉर्ट साइड। मेरा प्रेफरेंस शॉर्ट में ज़्यादा रहेगा। अगर नीचे में ब्रेक देता है तो आई विल बी अ सेलर, राइट। मे बी शायद मैं लॉन्ग क्रिएट ना करना प्रेफर करूं, या आई कैन गो थ्रू अ कॉल ऑप्शन बाइंग, राइट। उसके अलावा निफ्टी में आपको जोन्स देने हैं। निफ्टी में वही जोन्स हैं 18,300 और 18,250। 18,250 विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अगर ये इसके नीचे में अब निकलता है, 18,250 के नीचे में निकलता है, तो हम इसमें थोड़ी सी बियरिशनेस अब आने वाले दिनों में देख पाएंगे। एक लोअर हाई बना है यहाँ से, अगर हम देखें इसमें भी लोअर हाई का पैटर्न बना है, ये लोअर हाई है, राइट। तो एक ट्रेंड इसमें थोड़ा सा रिवर्सल साइन दिख रहा है। अगर ये इसको नहीं काट पाता है वापस हाई को, तो यहाँ से थोड़ी सी बियरिशनेस आ सकती है, राइट। तो अगर आपकी कोई शॉर्ट पोजीशन है उसके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 18,420, और अगर आपकी कोई लॉन्ग पोजीशन है उसके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 18,250। आई होप ये चार्ट्स आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो रहे होंगे। अगर 18,250 ब्रेक होता है, वी कैन अगेन सी 18,050 टू 18,100 जोन्स फॉर द फर्स्ट सपोर्ट, एंड उसके नीचे आपको सपोर्ट हमने मीडियम टर्म का बता रखा है 17,800। तो ये चार्ट्स पे ये रहा हमारा व्यू। और इसके अलावा ऑप्शन चेन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे देखेंगे हम निफ्टी का ऑप्शन चेन क्या सजेस्ट कर रहा था। आज 18,300 पे कॉफ़ी पुट एडिशन हुआ था, 18,400 पे कॉल और पुट दोनों एडिशन हुए थे, बट कॉल की जीत हुई है तो मार्केट को नीचे ले आए हैं। अगर यहाँ कॉल ऐड हो रहे थे, मतलब कॉल सेल ज़्यादा हो रहे थे, तो मार्केट में थोड़ा बियरिशनेस आ गया। अब 18,300 का एक ऐसा जोन है जो मेक और ब्रेक है। अगर ये टूटा और ये सस्टेन करा नीचे में, तो आपको दिखेगा कि यहाँ से पुट अनवाइंडिंग होगी और यहाँ से मार्केट फॉल कर जाएगा। सिमिलरली हम पीसीआर भी देख लेते हैं, इसका पुट कॉल रेशियो जो होता है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो अभी 1.11 है, थोड़ा सा ऊपर के स्तरों पे ही है, कोई बहुत हल्का नहीं है। बैंक निफ्टी का पीसीआर 0.94 है, थोड़ा सा ओके है, बट यहाँ से अगर फॉल, वही जो हमने चार्ट्स पे डिस्कस किया है, वहाँ से फॉल एक आ सकता है। एक्सपायरी पे मूव्स आते हैं और ये मंथली एक्सपायरी है, तो बी केयरफुल ऑन एनी साइड, बी केयरफुल ऑन एनी साइड। मैं बियरिश या बुलिश का यहाँ पे बात ही नहीं है, यहाँ पे टेक्निकल की बात है कि अगर ये मार्केट ऊपर का लेवल रिस्पेक्ट करता है तो ऊपर जाना है, नीचे का लेवल रिस्पेक्ट करता है तो नीचे जाना है। सो यू हैव टू प्ले अकॉर्डिंगली, राइट। और चेंज इन ओआई में अगर हम देखेंगे तो 44,000 के पुट पे बहुत एडिशंस हुआ था। आज लास्ट तक 44,000 के पुट पे बहुत एडिशंस थे और ये कॉल अनवाइंड हुए हैं। अगर ये कॉल वापस आते हैं, कल हमें देखना होगा ऑप्शन चेन के थ्रू 44,000 के अगर कॉल्स आ जाते हैं तो हम बियरिश पोजीशन फिर भी ले सकते हैं 44,000 के स्टॉप लॉस से। बट अगर ये 44,000 पे पुट एडिशन इतना है तो 44,000 दोबारा से अटैम्प्ट हो सकता है। बी प्रिपेयर्ड इन योर माइंड कि अगर ये ब्रेकडाउन देगा 800 के नीचे, तो हमें ऑप्शन चेन को देखना है कि क्या ये 44,000 के पुट्स हट रहे हैं या नहीं हट रहे हैं। अगर हट रहे होंगे तो यू कैन प्ले बियरिश, बट अगर पुट एडिशन हो रहा होगा तो आपको बुलिश खेलना होगा। तो ये सब चीज़ें ऑप्शन चेन, पीसीआर और कुछ साइकोलॉजी टर्म्स हैं जो हम आपको बाद में एक लर्निंग वीडियो के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए हम शायद निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू देने में आपको हेल्प कर रहे हैं। तो अगर आपको उससे हेल्प मिली हो तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। जिनको स्टॉक मार्केट का व्यू चाहिए या स्टॉक मार्केट की नॉलेज चाहिए, ज्वाइन करें हमारे कोर्सेज। अगर आपको कुछ और जानना है आप कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको पिन मैसेज में मिल जाएगा, यू कैन ज्वाइन फ्रॉम देयर। थैंक यू।